भाई लोग, आज तो यार थक गए थे हम तो। आज मेरा मूड था नहीं यार। लेकिन यार हमको लगा कि थोड़ा देर ही से ही हम तुम लोगों से बतिया लें, है ना। हमसे बहुत देर हो गया, है ना। हमको बहुत पहले ही कंटिन्यू रखना था, चैनल तो बहुत दिन पहले बना था। लेकिन यार प्लान बनाते बनाते, है ना, बहुत समय लग गया यार। अब तक हम कर सकते थे, बहुत समय था मेरे पास। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज भी मेरा मूड गड़बड़ हो गया था। लेकिन हम प्रयास किए यार। तुम लोगों का याद आ गया यार। कई बच्चे हमें आज बोल रहे थे तो कि सर आगे का वीडियो कब तक बना रहे हैं आप। इसीलिए याद आ गया एकाएक तुम सभी भाई का। सोचे यार थोड़ा चर्चा करते हैं 2-4-5 मिनट। आज अपना लोग बात करेंगे भाई छेनी के बारे में। घर में तो यूज करिए न रहे हैं छेनी का। क्या बहुत लोग किए भी होंगे, करते हैं सब। प्रायः सभी घर में होगा। हैमर होगा, चीजल होगा, प्लायर होगा, है ना, रिंच वगैरह होगा। सब लोग तो अपना लोग देखते ही हैं बचपन से। और आईटीआई में वही सब चीज़ है। बहुत ऐसे टूल्स हैं। और यहाँ पर आईटीआई में आपको कुछ टेक्निकल वर्ड देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। घरेलू भाषा में हर टूल्स का उपयोग करते हैं, सारा औजार का जो आईटीआई में अपना लोग देखते हैं उपयोग करते हैं। उसमें से हमको लगता है हर घर में 50% टूल्स आप लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। बस नाम अलग अलग है, कोई ख़ास बात है नहीं। आईटीआई में आए हुए हैं, अब धीरे धीरे सबको तो पहचान करके आप जिस भाषा में उस टूल्स को पहले कहते होंगे, यहाँ कुछ टेक्निकल भाषा सीख लीजिएगा, उपयोग करना सीख लीजिएगा सही, है ना। उसका रॉ मटेरियल को सीख जाइएगा। उसका नाम अलग अलग आकृति का देखे होंगे, फिगर देखते होंगे, यूज किए होंगे। आपको पता नहीं होगा इस चीज़ल को क्या कहते हैं। डायमंड है, फ्लेट है, और आगे हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। आज चीज़ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसको हिंदी में छेनी कहते हैं। सबसे पहले तो इसका पार्ट्स को आप लोग देख ही लीजिएगा। क्या अब सब लगभग ये हैंडल है इनका, है ना, फेरूल है। एक्स के रूप में आपसे हम बार बार कह रहे हैं, पूछ लेगा, चीज़ल डाल देगा, चीज़ल का नाम पूछ लेगा, चीज़ल का टाइप कौन सा चीज़ल है, इसका नाम क्या है। इसके पार्ट्स, ये टेंग है जो इसमें हैंडल में घुसा हुआ रहता है अंदर की ओर। और ये कटिंग एज है, जो आपको किसी मेटल को काटते हैं, इसी कटिंग एज की सहायता से मेटल को काटते हैं। ब्लेड है, नेक है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग ये सारा फिगर को एक बार ध्यान से आप लोग। और आगे हम इसके टाइप को बताते हैं। ये आप तो जान ही गए हैं, छेनी का चर्चा होगा। ये है क्या, तो कटिंग टूल है ये। इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपना लोग, जहाँ पर जैसे कि ये अपना मेटल है, इसके बीच वाले पार्ट को काट करके निकालना है। यहाँ पे आप हेक्सा ब्लेड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, हेक्साव का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे अपना लोग मेटल काटते हैं। हेक्साव, उसका उपयोग यहाँ का मेटल, यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं, यही हो सकता है, यहाँ काट के नीचे आ सकते हैं। लेकिन इसका बीच का अगर कोई भी इस भाग को काट के निकालना है अगर, तो यहाँ पे आप चिजिले का ना उपयोग करिएगा। क्या, जहाँ हेक्सा का उपयोग नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, वहाँ का कटिंग के लिए आप या हेक्सा हो गया या फिर फाइल हो गया, रेती द्वारा कटिंग संभव नहीं है, तो आप वहाँ पर चिजल का प्रयोग करते हैं। यही बात है। ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का। अगर हम इसका नोट्स भी दिखा देंगे, अगर किसी बच्चे को नोट्स का आवश्यकता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ है अपने पास, हम भेज देंगे, आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा।
ये हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या टूल स्टील का बना होता है। इसका कटिंग एज पर जो ये कटिंग एज जो है, ये वाला हिस्सा कटिंग एज पर लगभग 25 से 35 mm तक हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है, यही वाला भाग को, है ना। ये कटिंग एज पर हार्ड एवं टेम्पर 25 से 35 mm तक हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है। ये दो टाइप के होते हैं मेरे भाई, है ना। चीजल दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉट चीजल, एक होता है कोल्ड चीजल। ठीक है, हम इसमें फिगर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हॉट एंड कोल्ड चीजल का। ये हॉट चीजल है, ठीक है ना। इसका प्रयोग फोर्जिंग शॉप में अधिकतर किया जाता है। फोर्जिंग समझ रहे हैं ना, जैसे ये फोर्ज किया, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये हिस्सा आपका फोर्ज किया हुआ है, ये वाला चपटा वाला हिस्सा, या इसको गरम करके फोर्जिंग पढ़ाएंगे आपको हीट ट्रीटमेंट में आगे चल के। जब हीट ट्रीटमेंट चैप्टर शुरू होगा उसमें बहुत अच्छे से हम बता देंगे फोर्जिंग क्या होता है। तो इसी को कोई भी धातु को गर्म करके उस पर हाई प्रेशर देना, मतलब कि या चोट लगाना है हैमर की सहायता से, थोड़ा सा चपटा कर देता ना, इसी को कहते हैं फोर्जिंग, है ना। किया रहता है हॉट चीजल, ये किया हुआ है ही, आप देख रहे हैं ये फोर्जे किया हुआ है, दोनों साइड से पीटा हुआ है, तो ये आपका हॉट चीजल है। कोल्ड चीजल का तो नहीं है मेरे पास शायद फिगर, हम एक बार देख लेते हैं आप लोगों के लिए, नहीं है शायद, तो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, बाकी आगे से हम दिखा देंगे वर्कशॉप में। कोल्ड चीजल का वर्कशॉप में इसका प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक। इसके हेड पर 10 डिग्री से 12 डिग्री का चैम्फर किया रहता है। अब जैसे आपको इसी में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यही फिगर में चैम्फर किया हुआ रहता है। जैसे इसमें देखिए 30 डिग्री है ना, लेकिन कोल्ड चीजल में इसका हेड पर ये चैम्फर जो किया हुआ रहता है, ये 10 से 12 डिग्री, ये चैम्फर जो किया हुआ है, यही वाला भाग को कहते हैं चैम्फर, ये है ना। आपको हम आगे और भी बताएंगे डीपली। चैम्फर क्या रहता है 10 से 12 डिग्री। इसका लंबाई जो है कोल्ड चीजल का 150 से 200 mm तक आपको मिल जाता है। विशेष कार्य के लिए इसका 50 mm से 100 mm तक वाले छेनी का भी उपयोग किया जाता है विशेष कार्य के लिए कोल्ड चीजल में। तो इसका और बात ये है इसका पार्ट्स के बारे में, इसका जो भी तुरंत हम बताए हुए थे इसके पार्ट्स के बारे में, इसके बारे में भी देख लीजिएगा आप लोग। बाकी कुछ है नहीं इसमें, हेड, बॉडी, फोर्जिंग एंगल, कटिंग एंगल, है ना, ये सब भी आपको आगे चल के हम बताते हैं। पहले इसके टाइप को देख लीजिएगा, इसका पार्ट्स को तो आप लोग देख लीजिएगा, इसके टाइप को देख लीजिए। ये है कोल्ड चीजल का टाइप। ये कोल्ड चीजल का जो टाइप है, कार्य के अनुसार, काम किस प्रकार से आप करिएगा उसके अनुसार है। एगो होता है ये फ्लैट चीजल, है ना, फ्लैट चीजल, ये देख रहे हैं ये फ्लैट टाइप का है, यहाँ बना हुआ है इसका कटिंग एज। तो इसको फिगर भी आप देख लीजिए वर्कशॉप में, तो आप लोग को मिला भी होगा। तो ये हो गया आपका फ्लैट चीजल। समतल सतह से, कोई भी सतह समतल है उससे आप एक्स्ट्रा जो है मटेरियल, अनावश्यक माल या पतली चादर, सरिया काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फ्लैट चीजल का। ठीक है, आप समतल सतह अगर है उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको काट के हटाने के लिए, या पतला चादर है, सरिया है, उसको काटने के लिए अपना लोग फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं। इतना तो आप लोगों को याद हो रहेगा हमको लग रहा है। और आगे देख लीजिए क्या है, ये फ्लैट चीजल का जो है कटिंग एज चौड़ाई जो है
16 से 32 mm तक, और लंबाई इसका जो होता है 100 से 400 mm तक होता है। इसका जो कटिंग एज है ना, यही ना कटिंग एज है, इसका कटिंग एज का जो है चौड़ाई, हम फिर से एक बार बताने का प्रयास कर रहे हैं मिटा के। कटिंग एज तो यही वाला हिस्सा हुआ है ना। इसका जो है यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है वो 16 से 32 mm तक। इसका जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई, ये आपको लगभग 100 से 400 mm तक का मिल जाता है आपको। इसका फोर्जिंग एंगल जो होता है, अब देखिए फोर्जिंग एंगल कहाँ होता है, इसको मिटा के हम एक बार बताने का प्रयास करें। फोर्ज किया हो कहाँ किया हुआ है, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला चपटा किया हुआ है ना, इसको तो हीट किया होगा, गर्म किया होगा, या ना तो कोल्ड प्रोसेस से हो या हॉट प्रोसेस से, अगर इसको गर्म करके इस पर फोर्ज किया होगा, यहाँ पर ये हिस्सा जो फोर्ज किया हुआ चपटा है थोड़ा सा, इसका जो एंगल होता है भाई, इस फ्लैट चीजल का एंगल जो होता है 25 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। साधारण कार के लिए 60 डिग्री वाला कटिंग कोण का यूज किया जाता है, ठीक है ना। साधारण कार के लिए आपको प्रयोग करते हैं 60 डिग्री वाला भी कटिंग एज एंगल जो है उसका प्रयोग करता है। ये था तो चर्चा आपका फ्लैट चीजल से। आगे है क्रॉस कट चीजल, सेकंड ये वाला है क्रॉस कट चीजल, है ना। ये क्रॉस कट चीजल का उपयोग कहाँ करिएगा उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसे कैप चीजल भी कहते हैं, क्रॉस कट चीजल को कैप कट चीजल भी कहते हैं। इसका उपयोग चाबी, ताला का चाबी घुसाने वाला जो छिद्र होता है ना ताले में, कीवे, चाबी मार्क बनाने में किया जाता है, ठीक है, क्रॉस कट चीजल का। इसका कटिंग का एज का जो चौड़ाई होता है, कटिंग एज का ये वाला जो चौड़ाई है इसका कटिंग एज का, ये आपको 4 mm से 12 mm तक होता है। और इसका लंबाई जो होता है क्रॉस कट चीजल का भाई, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसका लंबाई आपका हो जाएगा 100 से 400 mm तक। इसका फोर्जिंग एंगल जो होता है, ये फोर्ज किया हुआ हिस्सा है ना ये वाला, इसका एंगल होता है 30 डिग्री। और इसका कटिंग जो होता है, ये कटिंग एंगल ये 60 डिग्री का होता है। ये जितना बात बता रहे हैं ये सारा आपको नोट्स में उपलब्ध है। ये हमारा, आपको अगर ज़रूरत लगेगा तो एक बार ले करके आप देख सकते हैं, बाकी नहीं तो हम जितना बात आपको बता रहे हैं, जितना चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये सब सुन करके आप कॉपिया में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं भाई, जैसे आपको लगे आसान। आगे देखिए एक और है क्या, हाफ राउंड नोच चीजल। ये हाफ राउंड चीजल है, ये भी आपका फिगर यहाँ पर ये है, ये जो है हाफ राउंड चीजल, इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा। इसका प्रयोग बियरिंग में तेल नालियाँ, ऑयल ग्रूव काटते हैं ना बैरिंग में, बियरिंग आप लोग देखे हैं ना भैया, उसका ऑयल ग्रूव जो काटते हैं, मतलब कि उसके अंदर में ऑयल जो है अंदर तक जाए, ताकि उसका बल्ब हो या नीडल हो बियरिंग का, वो आसानी से फ्रिक्शन हो सके उसमें, है ना, वो आसानी से घूम सके, जाम नहीं हो, इसीलिए उसमें ग्रूव काट देता है ना बीच बीच में, है ना। तो वहाँ पर अपना लोग हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। या गोले कोन या झिर्रियाँ काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो है ये फोर्ज एंगल जो होता है इसका 30 डिग्री होता है। फोर्ज एंगल हाफ राउंड चीजल का 30 डिग्री होता है। अब कटिंग एज का जो एंगल होता है इसका हाफ राउंड, ये कटिंग एज का जो एंगल होता है भैया, इसका होता है 35 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है भाई।
इसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब ये लास्ट वाला है क्या, डायमंड पॉइंट चीजल है ना, इसका पॉइंट देख रहे हैं ना, डायमंड टाइप का है, इसको बोलते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। इसका कटिंग एज भी आकार का होता है, ये दिखिए रहा है ना आपको, ये भी शेप का है, भी आकार का होता है। भी आकार के खांचे एवं वर्गाकार कोने आसानी से बनाए जा सकते हैं। भी आकार के खांचे से है ना वर्गाकार कोना जो होता है ना, वर्गाकार एंगल, वो आसानी से बनाया जा सकता है। इसका मुँहवा जो होता है नोकीला होता है भैया, तो बनियन जाएगा हो, इसमें कौन सा भारी बात है। इसकी ISI मानक के अनुसार कटिंग एंगल जो होता है, कटिंग एज की चौड़ाई, इसका जो कटिंग एज का चौड़ाई होता है भैया, वो होता है 6 से 16 mm, 6 से 16 mm। और इसका लंबाई जो होता है ना भाई, वो हो जाता है 100 से 400 mm तक। ये मोटा, अरे फालतू बात है, सब हमको कुछ खास लग नहीं रहा है इसमें बताने के लिए। फिर भी हमको लगा बच्चा लोग बोल रहा था कि चीजल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिएगा सर। एगो है यहाँ पर वेब चीजल है ना, ये वेब चीजल देख लो, इसका फिगर हुआ यहाँ पर, वेब चीजल इसको कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करिएगा, अगर कोई मेटल है ना भैया, उस पर ड्रिलिंग किए हुए हैं ना, ड्रिल किए हैं एक सीक्वेंस में, एक लाइनिंग में ड्रिल किए हैं, ठीक है। इसके बीच में जो है ना आप ड्रिल किए होंगे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा ना, ये जैसे कि वेब चीजल का उपयोग, अब कोई मेटल है ना यहाँ पर भाई, इसमें ड्रिल कर दिए ना, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ड्रिल कर दिए आप। अब ये ड्रिल करने के दरम्यान में इसमें थोड़ा बहुत ये जो है कटिंग हुआ होगा, आजू बाजू में कुछ मेटल जो है फंस गया होगा ना, रह गया होगा, होता होगा ना। अब ड्रिल करने के दौरान थोड़ा बहुत मेटेरियल एक्स्ट्रा इसमें रह ही जाता है, या थोड़ा सा उभरा खबरा हो जाता है ड्रिल करने के दरम्यान में। तो इसका जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है ना ड्रिलिंग के बाद, इसको काट करके हटाने के लिए एक सीक्वेंस में है ना वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। अरे कुछ है नहीं, फालतू है सब। अब आगे क्या है, एगो एक चीजल और है जो नया हमको, काव माउथ चीजल है ना, इस वाले चीजल को कहते हैं ये वाला काव माउथ चीजल। इसका प्रयोग जो है चादर में गोल काटने के लिए, कोई मेटल है ना, इसको गोलाकार काटने के लिए है ना काव माउथ चीजल का प्रयोग किया जाता है। उसमें गोल छिद्र भी बनाना है, कोई पतला चादर है, इसमें इसके चीजल की ही सहायता से छिद्र बनाना है, उसका मटेरियल, बीच वाले मटेरियल को काट के निकाल देना है, छिद्र बनेगा ना, तो यहाँ भी आप काव माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं। फोर्जिंग एंगल जो होता है ना, इसका फोर्जिंग एंगल यहाँ का काव माउथ चीजल का 25 डिग्री होता है। और कटिंग एंगल इसका जो होता है कार्य के अनुसार, जैसा काम है उस प्रकार से इसका कटिंग एंगल अपना लोग प्रयोग करते हैं भाई। और हमको कुछ नहीं लग रहा है इसमें कोई खास। अगर आपको लगेगा कि कुछ चीज़ छूट गया है तो हमको बताइएगा, एक बार देख लीजिएगा ये सब फिगर भी, डायमंड पॉइंट चीजल, फ्लैट चीजल, हाफ राउंड, क्रॉस कट चीजल, ये सब है इसमें। एक चीज़ पे और, हाँ ये देख लीजिए वेब चीजल का, और ये इसका डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग है। ये सभी फिगर देख करके, फिगर से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, फिगर डाल देगा आपको, कह देगा यहाँ कौन सा चीजल का उपयोग किया जा रहा है, यह कौन सा चीजल है ना। इसको आप लोग, अब देखिए डायमंड चीजल का उपयोग है, ये कॉर्नर टाइप का है ना जॉब, इसके बीच वाला यहाँ का मटेरियल अगर काट के निकालना है, हाँ तो फ्लैट चीजल का उपयोग नहीं है ना होगा भाई, तो आप डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पे करते हैं। एक चीज़ और हम कहीं दिमाग से आ रहा है मेरा, एक बात और है, चिपिंग। चिपिंग समझ रहा है ना,
चिपिंग यह धातु की छिलाई करने की प्रक्रिया है। चिपिंग, कोई भी मेटल को हम इसको छीलते हैं ना, इसका एक्स्ट्रा मेटल को काट के हटाते हैं ना चीजल के माध्यम से, तो यही वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? चिपिंग। यह कार्य के लिए कोल्ड चीजल का प्रयोग होता है। इस विधि द्वारा 100 mm तक की धातु या माल को काट के हटा सकते हैं।